गोकर्णोपाख्यान। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तन समुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। तुंग कहते हैं शीघ्र को और भद्र कहते हैं कल्याण को। एक शीघ्र कल्याण करने वाली नदी थी तुंगभद्रा जिसका नाम था। उसी के तट पर एक ब्राह्मण का निवास था, उनका नाम था आत्मदेव जी महाराज। बड़े पूजा पाठ करते थे, लेकिन एक बात थी कि पूजा पाठ पंडित जी तो करते थे लेकिन पंडितानी नहीं करती थी। उनका नाम क्या था? श्रीमती धुंधली देवी। प्रायकर पति पत्नी एक ही विचार के नहीं होते कभी भी। जैसे बिजली में आपने तार देखे हैं, दोनों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? एक अर्थ होगा, एक करंट होगा, दोनों गर्म हो सकते हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं, दोनों में भिन्नता होती है। उसी प्रकार ये संसार में भी पति और पत्नी में भी भिन्नता होती है। पत्नी पूजा करेगी तो पति नहीं करेगा, पति करेगा तो पत्नी नहीं करेगी। तो ये तो पूजा बहुत करते थे, लेकिन इनकी पत्नी हमेशा विरोध करती थी। क्या पागल, सुबह सुबह बैठ जाते हो जाप करने के लिए, देखें तो 4 बजे जग जाते हो, हमें भी जगाते हो, खुद भी जागते हो। पंडित जी कहते हम तो नहीं जगाते हैं। अरे तुम्हारे खट्टपट्ट करने से हम तो जाग ही जाते हैं, भले ही नहीं जागे लेकिन फिर भी कह देती थी कि हम तो जाग ही जाते हैं। खूब खर्राटे भरती लेकिन फिर भी नहीं मानती, नहीं हम जागते हैं। अब कोई मौजूरी करे तो उससे ये तो नहीं कहा जाएगा कि ठीक है मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, वो क्या करेंगे। इनके घर में गौ सेवा होती थी, बहुत साल हो गए लेकिन कोई भी गाय को बछड़ा नहीं हुआ। एक तुलसी का पौधा लगाते थे, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हर घर में जो भी वैष्णव हैं उसको तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। आप कुछ मत करिए पूजा पाठ में, एक आपको उपाय बताएं बहुत अच्छा। सर्व मनोकामना सिद्धि जिसे कहते हैं। आप अन्न पूजा पाठ करते हैं सो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम और करिए। सुबह स्नान करिए, स्नान के बाद में तुलसी को जल दीजिए और एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम को जलाइए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूरी होने लगेंगी, धीरे 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 पूरी हो जाएंगी। तो तुलसी की इनके घर में सेवा होती थी, लेकिन जिस तुलसी को ये लगाते थे वो पौधा सूख जाता था। कुछ पड़ोसी लोग आए, इनके घर में भी कोई संतान नहीं, क्योंकि 12 साल विवाह को हो गए लेकिन कोई भी छोरा छोरी ना भयो। कुछ पड़ोसी लोग आए, पंडित जी आप पूजा तो बहुत करते हो लेकिन देखो ना तुम्हारे यहाँ ना तो कोई बेटा है ना कोई बेटी है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। पंडित जी बोले हाँ होना तो चाहिए लेकिन अब नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, ठाकुर जी की इच्छा। अरे बोले ऐसी कैसी ठाकुर जी की इच्छा है, अरे तुम्हारी पूजा पाठ के बदले ठाकुर जी कुछ नहीं दे सकते। अरे वो उनकी मर्जी को हम जबरदस्ती थोड़ा कर दो। इसका मतलब तुम समझे नहीं। अरे पंडित जी तुम्हारे घर में पितृदोष है, पितृदोष, इसके कारण तुम्हारे यहाँ न तो कोई बेटा हो रहा है न कोई बेटी हो रही है। और की तो और जिस तुलसी के पौधे को लगाते हो वो सूख जाता है, हमारे घर में तो खूब हरा भरा है। और जिस गाय की आप सेवा बड़ी निष्ठा पूर्वक करते हैं उस गाय को भी न तो कोई बछड़ा हुआ न बचिया हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो लगता कोई ना कोई घर में तो दोष है, पड़ोसी कह के तो चले गए। कुछ रिश्तेदार भी आना शुरू हो गया है, रिश्तेदारों ने भी यही बातें कही
तो मन में पूरा संशय हो गया कि अब हमारे घर में पितृदोष है, लेकिन निवारण कैसे करें। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर पंडित जी गए और वहां बहुत जोर से रोने लगे हैं भगवान को याद करके। बताओ प्रभु, मैं तो बहुत पूजा करता हूं, इतनी पूजा करने के बाद भी मेरे लिए कोई उपाय न दूजा, न तो कोई हमें छोरा, न गाय को बछड़ा, न तुलसी का पौधा हरा भरा। हे प्रभु, मेरा कैसा भाग्य है। हे विधाता, तुमने कैसा अपनी भाग्य की कल्पना करके बहुत दहाड़ मार के रो रहे थे। तब तक वहां से एक यति संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि बेचारा ब्राह्मण रो रहा है, हो सकता है कुछ भगवान के लिए रो रहा होगा, मैं उपाय बता दूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए पंडित जी के पास में यति यानी संत पहुंचे। कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलीयसी बदत्तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे विप्रदेव, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? इतनी दहाड़ मार करके रोक रहे हैं, क्या बात है? आप तो विद्वान दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं बच्चों की तरह, क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज आप संत हैं, आप ग्रस्तों के कष्ट को कभी भी आकलन नहीं कर सकते हैं। महाराज, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम चा प्रजा बिना। महाराज, हमने तो ये माना है जिसके घर में संतान नहीं है उसका जीवन अच्छा नहीं। मैं तो ये कहता हूं, धिक्कार है ऐसे जीवन को जिसके घर में कोई बालक की रुनक झुनक की पायल न बाजे, जिसके घर में तोतली आवाज से माता पिताजी का नाम उच्चारित न हो, वो कोई घर नहीं होता है। इसलिए ना तो मेरे घर में कोई बेटा है, मैं जिस गाय की सेवा करता हूं ना उसको कोई बच्चा है, जिस वृक्ष का पालन पोषण करता हूं तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उन सब ने एक ही बात बताई है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, तुम्हारे घर में पितृदोष है। इसलिए आप अगर चाहें तो कृपा कर सकते हैं। अब संत ने उनकी मस्तिष्क की रेखा को देखा और समझाते हुए कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तुत्समा साध्यो त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देव, तुम जो प्रजा की रट लगाए हो, संतान की रट लगाए हो, उस संतान की रट को छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देखा है और उसको देख करके मुझे प्रतीत हुआ है कि तुम्हारे घर में सप्त जन्मा बधी तव पुत्रोचने बचा। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे भाग्य में एक जन्म की तो छोड़िए, 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। और जिसके भाग्य में संतान नहीं होती है ना, वो अगर गोदी भी संतान ले लेता है तो वो गोदी की संतान भी सुख उसको प्रदान कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं करेगी। आप ये सोचो कि ब्रह्मा जी ने जो सुख आपको दिया है, जो दिया है वही प्राप्त होगा। जो सुख ब्रह्मा जी ने आपको नहीं दिया है, आप सोचो कि हम के ले ले, आपको कभी नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। तो पंडित जी कहने लगे, हम तो एक ही जन्म को रो रहे थे, तुम तो 7 जन्म की आगे की लिस्ट भी गिनाने लगे हैं। अब हमारे को बेटा हो या ना हो, लेकिन इतनी जरूरी बात है कि हम आपके सामने ही
अपनी खोपड़ी फोड़ करके आत्महत्या कर रहे हैं, पाप आपको लगेगा। संत कहने लगे भैया हम तो चक्कर में आए थे कुछ हम बताने के लिए, ये तो हमारे पीछे पड़ गया है। बोले ऐसा है कि अब संतान आप ही को देना पड़ेगी, नहीं हम आपके सामने सर फोड़ देते हैं, आपको पाप लगेगा। संत ने कहा कैसे समझाएं? खूब समझाए, देखो पुत्र आपको सुख नहीं मिल सकता है, तमाम तरह के आख्यान सुनाए, नहीं मानने वाले। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, रट लगाए बैठा था। उन्होंने एक फल लिया और फल लेकर के कहा कि ये अपनी पत्नी को दे देना, भगवान की कृपा होगी बेटा हो जाएगा। जाओ। संत ने फल दिया, काहे का? आम का फल था। तुरंत प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के पास में जाकर के कहा कि देखो अब हमारे घर में संतान होगी। एक संत ने कहा है, संत की बात कभी असंत नहीं होती, इसलिए हमारे घर में भी बेटा होगा, तुम इस फल को खाना, इस फल को खाने से तुम्हें बेटा जरूर होगा। पत्नी ने कहा कि पत्नी कहां से, कौन से बाबा जी ने इनको बहका दिया है, फल खाने से बेटा बेटी तो कभी नहीं होते। पत्नी ने कहा ठीक है तुम रख दो, मैं खा लूंगी, चले जाओ। आराम से पूरे नगर में भ्रमण करके कहने लगे सुनो जी हमको भी 9 महीने बाद बेटा होगा, हमको भी बेटा होगा, हम भी पुत्र जन्म की पार्टी आप सबको देंगे हैं, सबको कहते फिर रहे थे। एक पड़ोसिन आई तो उसके सामने रोने लगी। देखो तो सही, भाग्य की भी कैसी विडंबना है, जिसके घर में खाने की कोई कमी नहीं है वहां खाने वाला कोई नहीं है, और जहां खाने वाले हैं वहां पता चला अन्न के लाले पड़े हैं। बड़ी भाग्य की विडंबना है। पड़ोसिन ने कहा चाहती क्या हो? बोले तू एक बात बता, ये फल खाने से कभी कोई बेटा बेटी होते हैं? पड़ोसिन कहने लगी होते तो हैं। तो बोले यदि कहीं एक मेरे पति को फल दिया है, मैंने वो फल खाया तो बेटा होगा? बोले हाँ हो सकता है। बोले यदि मैंने फल खाया तो मेरा पेट बढ़ेगा? बोले हाँ वो तो बढ़ेगा। बोले गृहम कार्य कथम भवेत, घर का काम कैसे करूंगी? तो बोले अपनी ननद को बुला लेना। बोले ननद तो हमारी चोरी बहुत करती है, क्योंकि हाथ की अच्छी ना है ना, तो या हमारे हम ननद को ना बुलाएंगे। तो बोले कोई नौकरानी? अरे बोले ननद पर जब भरोसा ना है तो हम नौकरानी पर भरोसा कैसे करेंगे? ना वो भी नहीं होगा। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं घर को काम कर लेंगी, कोई बात ना है, लेकिन अगर कहीं मेरे नगर में आग लग गई तो मेरा तो पेट बड़ो होगा, सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग जाऊंगी? मैं तो जल के मर जाऊंगी। चलो आग भी ना लगे, कहीं चोर लोग आ गए, सब लोग भाग जाएंगे, मैं अपना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी? तो चोर मोई को मार देंगे। चलो कोई बात नहीं, चोर भी नहीं आए तो हमने सुना है सुखदेव जी अपने माता जी के गर्भ में 12 साल तक रहे थे, और यदि 12 साल तक मेरा बच्चा रह गया तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। पड़ोसन बोली तुझे फल खाना हो तो खा, नहीं खाना हो तो हमारी खोपड़ी मत खा, चल यहां से। पड़ोसन चली गई। एक उसकी बहन आई, उसके 9 बच्चे थे, एक बच्चा गर्भ में था। बहन के सामने उसने अपनी समस्या को रखा। बहन कहने लगी कैसी उदास बैठी है? अरे बैठी कैसे, मेरे घर में देखो कोई अन्न धन की कमी नहीं है, खूब धन पड़ा है, इसको उपयोग करने वाला कोई नहीं है, और हमारे पति को पता नहीं किसने फल दे दिया है, वो कहते हैं फल खाने से बेटा हो जाएगा। तो उसकी बहन कहने लगी परेशान काई को होती है, तो एक काम कर, एक काम कर। बोले क्या करना है? बोले हमारे घर में खूब संतान है और तेरे यहाँ धन है, हमारे यहाँ धन नहीं है और तेरे यहाँ धन है, तू एक काम कर के हमारा जो बेटा होने वाला है उसे तू ले ले और हमारे पति को धन दे दे, कैसा रहेगा? और मन में विचार करे कि मेरा जो बेटा होगा अगर कहीं वो इसका धन का मालिक हो गया तो मेरा ही तो बेटा है, अन्न जो हमारे बेटा है उन सबको वितरित करवा देंगे, बेटा इनको दे दो थोड़ा थोड़ा करके, अपना ही तो आधिपत्य हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, और एक काम कर, फल खाने से बेटा बेटी होते हैं कि नहीं होते हैं, तू गाय को खिला दे उसे, गाय को भी तो नहीं हुआ बेटा? बोले हाँ उसको खिला दे फल।
तो पता चल जाएगा फल खाने से बेटा होते हैं कि नहीं होते हैं, खिला दे। उसने खिला दिया। जैसे ही खिला दिया और 3 महीने बाद जब बच्चा हुआ तो उसने अपनी बहन को दे दिया। तो धुंधली कहने लगी मुझको बेटा हुआ। पंडित जी बेचारे भोले भाले अपने बड़े प्रसन्न हुए, हमको बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। नामकरण संस्कार करने बैठे तो बोले हमारा नाम आत्मदेव है, तो बेटा का नाम परमात्मदेव रख लेंगे। पत्नी बोली नहीं, हमारा नाम धुंधली है तो हमारा बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, तो धुंधकारी रख दिया। 3 महीने बाद एक गाय को भी बेटा हुआ, जिसके कान केवल गाय जैसे थे और सर्वांग मनुष्य जैसा था। उसका नाम क्या रखा? गौकर्ण, जिसका संत लोग भी दर्शन करने आए, क्योंकि वो संतों का आशीर्वाद था। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखला। एक बेटा इनका बना विख्यात और एक बना कुख्यात। हमारे समाज में 2 ही चीजें बिचती हैं, 2 ही चीजें चलती हैं। एक चलता है ब्रांड और दूसरा चलता है कांड। तो हम 2 ही की चर्चा ज्यादा करते हैं। किसी ने ब्रांड बनाया, पता चला हम घी वाले बने तो बहुत दिन तक काम करते रहे तब वो ब्रांड बना। और कांड एक दिन में किया, अगले दिन पॉपुलर हो गए। होता है ऐसा ही कि नहीं होता है? बोलो राधे। होता ऐसा ही होता है ना, पॉपुलर हो गए सब। तो वही इनका एक बेटा था जो पंडित ज्ञानी हुआ है, और दूसरा जो बेटा था वो महादुष्ट हुआ है। 8-8, 9-9 बजे सो के उठता। एक दिन पिताजी ने समझाया, बेटा ये ब्राह्मण बालक को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। देखो हम आपको बतावें, शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे जो सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं। कुछ लोग होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, कुछ होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। चौथा पहर और चौथा पन हमेशा जागने को होता है, ये बात ध्यान रख लो, लिख लो इस बात को। चौथा पन कौन सा? बुढ़ापा। चौथा पहर, रात्रि का चौथा पहर क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। ये जागने के लिए होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जागेंगे तो अपना जीवन सर्वस्व बिगाड़ देंगे। और चौथे पन यानी बुढ़ापे में आप जागे नहीं कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो और क्या करके यहाँ पहुंचोगे, क्या जवाब दोगे। और नहीं जागे तो जीवन खराब हो जाएगा। जैसा कि आप आगे की कथाएं सुनेंगे, भरत जी का जीवन हुआ था खराब। एक बार तो जीवन खराब हुआ ही था। तो एक बेटा इनका विख्यात और एक इनका कुख्यात बना। बेटा को समझाया, गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बेटा को जब समझाया, बेटा मदरा पान करने लगा है, लेकिन बेटा को जब समझाया तो बेटा नहीं माना है, शराब पान करने लगा। शराब में 3 गुण होते हैं। सा रा ब। सा माने होता है सड़ाना, रा माने होता है रुलाना, और बा माने होता है बर्बाद करना। शराब पीने वालों को 3 चीज से मिलना पड़ता है। पहले तो क्या करेगी? शराब यानी सड़ाएगी आपको अंदर अंदर, ठीक है। रुलाएगी किसको? जो आपसे जुड़े होंगे, घर वाले या जो पत्नी या बच्चे जो भी हैं, उनको रुलाएगी। वो तो बाद में रोएंगे। और बर्बाद, माँ बाप बेचारे बर्बाद होते हैं। अच्छा हमने बेटा पैदा किया था कि तो हमारा पूर्व जन्म का दुश्मन भी। तो ये बात ध्यान रखो, बेटा कर्ज लेने भी आता है। बेटा जो है जा करके कर्जदार भी बन के आया, बेटा शत्रु भी बन के आता है। सब प्रकार के बेटा आते हैं। बोलो राधे राधे। तो पुत्र को बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, और वो असभ्य बातें करने लगा है। तो बड़े दुखी हो गए हैं। तो एक दिन गौकर्ण जी महाराज आए थे, बड़े दुखी बैठे थे। तो गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी किस बात का दुख है, क्यों दुखी हो रहे हो? बोले मैं
जिस बेटे के लिए सोच रहा था कि मेरे बेटा होगा, मुझे ये सुख मिलेगा, मुझे ये सुख मिलेगा, मुझे काय का सुख मिला है। जिस बेटी की कामना को लेकर के मैं संत के सामने खोपड़ा फोड़ रहा था, वो बेटा मुझे इतना दुखी कर रहा है, पल पल मुझे मरने को मजबूर कर रहा है, वो बेटा मुझे किस बात का है? पहले काय बात के लिए रो रहे थे कि मुझको बेटा नहीं है, अब काय बात के लिए रो रहे हैं, बेटा क्यों है? तो जब दोनों ही परिस्थिति में रोना है तो फिर खुश रहिए, फिर रोने की आवश्यकता नहीं। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपको 2 रस्सी हैं, उसे खोल देना चाहिए। क्या रस्सी हैं? देहे अस्ति मांसरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चो पश्यानि संजगदितं षड्भंगुनिष्ठं वैराग्य रस को भवभक्ति निष्ठा। पिताजी हमारी 2 रस्सी हैं जिसके कारण हम संसार में बंधे रहते हैं। वो कौन सी रस्सी है? देहे अस्ति मांस रुधिर अविमतिम। इस देह अस्थि मांस रुधिर शरीर को क्या कह रहे हैं? ये मेरा अपना है, जबकि अपना है, किसी का शरीर अपना है। अगर अपना है तो बीमार काय को हो जाता है, इसे रोक नहीं पाते आप। अगर कहीं अपना शरीर है तो ये मर क्यों जाते हैं, इसे बांध क्यों नहीं पाते हो? तो जब इसमें इतनी बीमारियां व्याप्त हो जाती हैं, आप रोक नहीं पाते हैं, इसका मतलब यह हुआ ये शरीर आपका नहीं है, एक किराए का घर है। ये जिंदगी क्या है? एक किराए का घर है, आपका अपना नहीं है। इसलिए यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं इसको अपना मानना छोड़ दीजिए, आपका नहीं है। दूसरी रस्सी क्या है? जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चो। पिताजी ये सोच रहा है व्यक्ति कि ये जाया पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये किसी के नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है। अगर पत्नी तेरी है तो जाने के बाद पत्नी चली तो जाती है, बीच अधर में छोड़ करके तो पूछा जाता है कि कहां गई पत्नी, किसी को मालूम है? बेटा आपका अपना है तो आने से पहले चिट्ठी डालता है कि हम पिताजी आ रहे हैं। और पिताजी अगर थे तो पिताजी जाने के बाद कभी किसी को बताते नहीं कि हम कहां गए, किस लोक में गए, हम दुखी हैं सुखी हैं, कोई किसी की खोज खबर लेता है? तो पिताजी ये दोनों ममताएं हैं, एक शरीर को अपना मानना छोड़ दो और दूसरा संसार के जिसने रिश्ते हैं उन सबको अपना मानना छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। पिताजी ये पंचायती धर्मशाला है, एक किराए का मकान है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मकान अपना तैयार हो चुका है, कोठी तैयार हो चुकी है, तो आप अपने में जाइए, एक किराए के मकान में रहने की आप चेष्टा मत करिएगा। पिताजी को समझाया, समझ गए और कहा पिताजी जाइए जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना, आपको भगवत प्राप्ति होगी। पिताजी ने वही किया है। गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए चले गए हैं। इसका जो भाई था गोकर्ण का धुंधकारी, 5-5 वेश्याओं को अपने घर में लाया, जुआ खेलने लगा, डांका डालने लगा। एक दिन अपनी माता की ही पिटाई करने लगा डंडे से, तो माताजी अत्यंत दुखी हो गई और कुएं में गिर करके उसने आत्महत्या करके अपने आप को समाप्त कर दिया है। 5-5 वेश्याओं का संग लेकर के उसी के साथ में रहने लगा है। एक दिन डांका डाल के लाया, बहुत सा धन लेकर के जब आया तो 5 वेश्याओं ने सोचा ये राजमहल से चोरी करके लाया है, यदि कहीं राजा के यहां से कोई पकड़ने आ गया, ये पकड़ गया तो हम भी मारी जाएंगे। इसलिए चारपाई से बांध करके आग के अंगारों से, जलते हुए अंगारों से इसको मार दिया है और उसी घर में उसकी समाधि बना करके वो वैश्याएं धन लेकर के चली गई।
अकाल मृत्यु और बड़ा दुराचारी होकर के जब मरा है तो विशाल प्रेत बन करके पड़ा है। बहुत दिनों के बाद जब गोकर्ण जी महाराज आए और जब वो गया में गए थे, उनको ये मालूम था कि हमारे भाई को ऐसे ऐसे मृत्यु हो गई। गया में जाकर के उन्होंने सैकड़ों श्राद्ध भी किए। जैसी अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे हैं, जैसे घर में रात्रि में विश्राम किया तो एक बड़ा भैंसा बनकर के सामने खड़ा होता है। बड़ा विशाल काय शरीर लेकर के कोई खड़ा होता है सामने। गोकर्ण जी डरते नहीं। जैसे ही जल छींटाए तो उसने इशारा किया, मैं बोल नहीं सकता। जैसे ही दोबारा से जल छींटाए तो तुरंत कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयैनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। अरे भाई धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। धुंधकारी, मुझे जब पता चला था कि तुम्हारी प्रेतत्व को गति प्राप्त हुई है तो गया में जाकर के मैंने सैकड़ों श्राद्ध किए, भैया तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके कहने लगा, गया में जाकर के आप एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध कर दो, लेकिन मेरा अपराध ही ऐसा है, मेरी मोक्ष नहीं हो सकता, आपको कुछ और करना पड़ेगा। अपने बुजुर्गों से पूछा, जब संतुष्ट नहीं हुए तो सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान से पूछा कि हमारा भाई विशाल प्रेत बन करके पड़ा है, उसका मोक्ष कैसे होगा? तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विस्तृतम्। यदि अपने भाई का मोक्ष चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें भागवत सुनानी होगी। सभी जितने भी ग्रामवासियों को बुलाया, सभी के समक्ष बिठा करके 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास में भागवत शुभारंभ की। अब प्रेत का अग्नि पृथ्वी तत्व नहीं होता, अग्नि तत्व नहीं होता। जैसे ही उसको आह्वान किया है, भैया धुंधकारी, हम तुम्हारे निमित्त भागवत की कथा सुना रहे हैं, जहां भी हो तुम कथा सुनो। तो उसको देखा कि कहीं कोई हवा चल रही थी बहुत तेज, जैसे अभी चल रही है उसी प्रकार हवा चल रही थी, पवन बह रही थी। प्रेत कभी इधर से उधर चला जाता, कभी इधर से उधर चला जाता है। उसने कथा नहीं सुन पाई। उसने देखा कि वायु के कारण मैं इधर से उधर हो रहा हूं। एक 7 गांठ का बांस जो कि अंदर से खोखला था, उसी में बैठा कथा सुनी। 7 दिना के दिव्य प्रभाव से 7 ग्रंथियां फट गईं और उससे दिव्य शरीर उसे प्राप्त हुआ है और भगवान के धाम से उसके लिए विमान आया है। और उसने हाथ जोड़ करके कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है आपकी भागवत की वार्ता, जिससे मेरे जैसे पापात्मा दुराचारी की मोक्ष हो गया है और मेरे लिए विमान आ गया है। भगवान के दासों ने कहा, आइए बैठिए धुंधकारी जी, आपके लिए विमान आया है। ये बात गोकर्ण जी महाराज को ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये सब क्या हो रहा है, आप विमान लेकर के आए हैं? बोले हाँ, इन्होंने कथा सुनी है,
बोले यहाँ अगर इनने कथा सुनी है तो हमारे तो अत्रेव बहुवा संति श्रोतारोम निर्मला, बहुत से श्रोता हैं, अगर इनका कथा से मोक्ष हुआ है तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आया है। महाराज कथा तो सबने सुनी है, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने की है, इसलिए इसको मोक्ष हुआ है। गांव नगर के लोग कहने लगे अब आप कथा सुनाइए, हम सब सुनेंगे, आपके मुख से कथा सुन करके हमें भी मोक्ष प्राप्त होगा। दोबारा कथा सुनाई है, तब सबको मोक्ष प्राप्त हुआ है। सब अपने भगवान के धाम को गए हैं।